अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे माँ बहनों, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए सज़ावार है जिसने हम तमाम को पैदा किया। दरूद व सलाम हो उसके प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके आल और असहाब पर, और बेशुमार रहमतें बरकतें नाजिल हो उन उलमाए हक़ पर, उन औलिया अल्लाह पर जिन्होंने दीन हक़ को क़ायम करने के लिए, दीन हक़ हम तक पहुँचाने के लिए तरह तरह की मुसीबतें झेल कर, तरह तरह के परेशानियाँ उठाकर, तरह तरह के क़ुरबानियाँ देकर, हर जगह से मार खाकर, हर इंसान से गाली सुनकर ये दीन हक़ हम तक पहुँचाया। दोस्तों, भाइयों, आज जो आयत मैं आपके सामने तिलावत किया हूँ ये सूरे बकर की शुरू आयत हैं। इस आयत का तर्जुमा सुनिए। इस आयत का तर्जुमा करने के बाद इसकी हल्की सी तशरीह भी करूँगा। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये आखिर किताब, आखिर ग्रंथ, ये ईश्वर अल्लाह की, इसमें कोई डाउट कर नहीं सकता, कोई बदगुमानी कर नहीं सकता, किसी आयत के ऊपर इंसान गलत मलत सोच नहीं सकता, क्योंकि ये ईश्वर की बात है, उस परमेश्वर की बात है। इस आखिर ग्रंथ में जो भी बातें हैं इस ज़मीन और आसमान के मालिक की बात है, ये सारे जानवर और इंसानों के मालिक की बात है। ला रैब फ़ीहि, हरगिज़ दौड़ कर ही नहीं सकते। अगर इसके ऊपर दौड़ करेंगे भूकंप आएगा, इसके ऊपर दौड़ करेंगे ज़मीन फटेगी, इसके ऊपर दौड़ करेंगे आसमान से पत्थरे गिरेंगे, आसमान फटेगा। दोस्तों, क्यों? ये तो मालिक मुल्क की बात है, ये सर्वशक्ति ईश्वर की बात है। दोस्तों, ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये मुत्तक़ियों के लिए हिदायत बन के आई है, रहनुमाई बनकर आई है। मुत्तक़ियों के लिए जन्नत की राह बताने आई है, स्वर्ग को जाने की राह बताने आई है। हुदल लिल मुत्तक़ीन, मुत्तक़ी कौन है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, बिना देखे ईश्वर अल्लाह को मानने वाले, बिना देखे सर्वशक्ति शिवा को डरने वाले, बिना देखे उस परमेश्वर की मोहब्बत दिल में रखने वाले। हुदल लिल अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, कोई ईश्वर को देखकर नहीं डरते मुत्तक़ी लोग। दुनिया में जितने भी मुत्तक़ी आए थे, आदम अलैहिस्सलाम से पकड़कर, ईसा और मूसा से पकड़कर, आखिर पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुत्तक़ी थे। बिना देखे उस मालिक को डरे थे, बिना देखे उस मालिक से मोहब्बत किए थे। हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, तो उनकी पहचान क्या है? वो युक़ीमूनस सलाता, वो नमाज को कायम करेंगे, वक्त वक्त के ऊपर उनका सर झुकेगा उस मालिक के सामने, वैसे ही झुकेगा जैसे आखिर पैगंबर बताएंगे।
उस मालिक परमेश्वर के सामने वैसे ही खड़ेंगे जैसे आखिर पैगंबर खड़ के बता दिए, वैसे ही रुकू करेंगे जैसे आखिर पैगंबर रुकू करके बता दिए, वैसे ही सजदा करेंगे जैसे आखिर पैगंबर करके बता दिए। वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और अल्लाह के दिए हुए माल में से खर्च करेंगे। वो खुद भी खाएंगे, अपने बीवी बच्चों को खिलाएंगे और औरों को भी उसकी मदद करेंगे, रिश्तेदारों को मदद करेंगे, यतीमों को मदद करेंगे, मिस्किनों को मदद करेंगे, मांगने वालों को भी देंगे। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, ये स्वर्ग वालों की पहचान बता रहा है मालिक, जन्नत को जाने वालों की पहचान बता रहा है मालिक। दोस्तों, एक मिसाल दे के समझाऊं। एक गाय के पिस्तानों में दूध होना, एक बकरी के पिस्तानों में दूध होना, सारे इंसान खुश होके देखेंगे। क्यों? उस गाय के पिस्तानों का दूध, उस बकरी के पिस्तानों का दूध सारे इंसान पिएंगे। वही दूध अगर कुत्ती के पिस्तानों में होगा, सूअर के पिस्तानों में होगा, क्या कोई अरमान से देख सकेंगे? क्या कोई अरमान से देखेंगे? नहीं। क्यों? सब लोग ये जानेंगे ये सिर्फ कुत्ती के बच्चे पी सकते हैं, ये सिर्फ सूअर के बच्चे पी सकते हैं, दूसरे पी नहीं सकते। इसी तरह एक मुनाफिक के पास माल होना, एक बेईमान के पास माल होना, एक मुशरिक के पास माल होना, एक मुल्हिद के पास माल होना, कुत्ती और सूअर के पिस्तानों में दूध होने के बराबर। क्यों? वो खुद के लिए या अपने बीवी बच्चों के लिए लाखों करोड़ों की तादाद जमा देगा, करोड़ों अरबों करबों की आस्ती जमा देगा, मगर दूसरों को करीब आने नहीं देगा। ना रिश्तेदारों को जमाएगा, ना औरों को जमाएगा, वो किसी को नहीं करीब नहीं जमाएगा। जैसे ये कुत्ते के सामने आप 100 केजी गोश्त डाल दो, वो कुत्ता तो खा के नहीं मरेगा, बल्कि वो खाएगा भी नहीं, किसी को खाने देगा भी नहीं। वो कुत्ता और अपने पैदा होने वालों को भी करीब नहीं जमाएगा और जन्ने वाली माँ को भी करीब नहीं जमाएगा। ये कुत्ते की आदत है। बल्कि कौवा ऐसा नहीं है। कौवे को आप 4 दाने डाल दो, वो सारे कौवों को बुला लेगा और बांट के खाएगा। ये है जानवर की सिफत। मगर इंसान खुद भी खाता नहीं, जमा जमा के मर जाता है, मुंह में गू की बात उठ जाती है, दरिंदर कुछ भी लेके नहीं खाता, खाली माल जमाना, बिल्डिंगा बनाना, तिजोरियां भरना, बैंका भरना, ये धुन में कुत्ता मरी सो बास आएगी, मुंह में गू की बास आएगी, फिर भी ना खुद अच्छा खाएगा, ना किसी अपने रिश्तेदारों को, ना अपने बीवी बच्चों को खिलाएगा। ये है दोस्तों एक मुनाफिक की निशानी, एक मुशरिक की निशानी, एक काफिर की निशानी, एक मुल्हिद की निशानी। बल्कि मोमिन ऐसा नहीं, मुत्तकी ऐसा नहीं, वो खुद भी खाएगा। हाँ, मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, दूसरों को भी खिलाएगा। यह है मोमिन और मुसलमान, यह है सत्या विश्वासी की पहचान। दोस्तों, मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। वो ये किताब पर भी ईमान रखेगा, आखिर किताब पर, उस ईश्वर की किताब पर भरपूर ईमान रखेगा, उस किताब की कभी बेअदबी नहीं करेगा, उस किताब के साथ कभी शरारत नहीं करेगा। और इससे पहले जितने किताबें महात्माओं के ऊपर नाजिल हुए थे, सत्य आत्माओं के ऊपर नाजिल हुए थे, उन पर भी वो ईमान लाएगा।
यानी वेद पर भी ईमान लाएगा, तौरेत इंजील पर भी ईमान लाएगा, वो आसमानी सारे किताबों पर ईमान लाएगा, सारे वेदों पर ईमान लाएगा। और बिल आखिरति हुम यूकिनून, वो आखिरत को यकीन जानेगा। मालिक यौमिद्दीन, कल आखिर दिन, क़यामत का दिन, वो मालिक का दिन है, वो सारे इंसानों के हिसाब व किताब का दिन है। सारे इंसान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब मिलकर कल क़यामत के दिन उस मालिक के सामने खड़ना है, उस मालिक को हिसाब व किताब देना है, अपनी जवानी का हिसाब देना है, अपने माल कमाने का हिसाब देना है, अपना माल खर्च करने का हिसाब देना है। उस दिन जमीन पकड़ लेगी उनके कदमों को, जब तक वो हिसाब नहीं देगा वो जमीन छोड़ेगी नहीं। वो जमीन उस दिन तांबे की जमीन होगी, आज सूरज खरीब उतरा होगा, नफ्सी नफ्सी की हालत होगी। उस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। यकीनन आएगा वो दिन जबकि रोजे में शर बपा होगा, ना वहां बाप बेटे का, ना बेटा बाप का होगा। यकीनन आएगा वो दिन जबकि रोजे में शर बपा होगा, ना वहां बीवी शोहर की, ना शोहर बीवी का होगा। कल क़यामत के दिन नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम महात्मा अल्लाह के अर्श के साये में खड़े होंगे और उनका बेटा, उनकी बीवी अल्लाह के अजाब में होंगे। नूह अलैहिस्सलाम मनु अपनी बीवी को, अपने बेटे को बचा नहीं सकेंगे। उस दिन ईसा अलैहिस्सलाम, मरियम अल्लाह के अर्श के करीब होंगे, अल्लाह के अर्श में होंगे, और उनके रिश्तेदार जो उनको सताए थे, उनके ऊपर तरह तरह के जुल्म किए थे, सब अल्लाह के अजाब में होंगे। उस दिन ईसा भी नहीं बचा सकेंगे। और आखिर पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम अल्लाह के अर्श के साये में होंगे, अल्लाह की रहमत में होंगे। और उनके चचा अबू जहल, अबू लहब, खालिद बिन मगरा, ये सब अल्लाह के अजाब में होंगे। वो अपने रिश्तेदारों को बचा नहीं सकेंगे। उस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। यकीनन आएगा वो दिन जबकि रोजे में शर बपा होगा, ना वहां बाप बेटे का, ना वहां बाप बेटे का, ना बेटा बाप का होगा। उस दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम जन्नत में होंगे अल्लाह के अर्श के साये में, उनका बाप हजर जहन्नम में होगा, अल्लाह के अजाब में होगा। वो अपने बाप को नहीं बचा सकेंगे। नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को बचा नहीं सकेंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप को बचा नहीं सकेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर पैगंबर अपने चचायां को बचा नहीं सकेंगे। ये सब अल्लाह के अजाब में होंगे। उस दिन अल्लाह ही मालिक होगा। ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया वल अमरु यौमइज़िन लिल्लाह। उस दिन कोई किसी के काम नहीं आएंगे। एक दूसरे भागते होंगे, एक दूसरे मुंह छपाते होंगे। वो दिन वैसा होगा। वो दिन कैसा होगा? 5 राज़े आगे आएगा आपके सामने, सुनते रहिए। बाग सलामत है, फूल खिलते रहेंगे। आपकी और हमारी जिंदगी 5 राज़े भी सलामत है। आगे आप सुनते रहेंगे मालिक यौमिद्दीन के बारे में, आखिर क़यामत के दिन के बारे में आप सुनते रहेंगे। दोस्तों,